आपने कभी सोचा है कि महाभारत के पांडवों में से केवल युधिष्ठिर ही सशरीर स्वर्ग कैसे पहुंचे? युधिष्ठिर ही सशरीर स्वर्ग जा पाए, बाकी पांडव क्यों रास्ते में गिरकर मरते रहे? आइए आज हम इस रहस्य का पता लगाते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों द्रौपदी, भीम, नकुल, अर्जुन और सहदेव को रास्ते में ही अपने प्राण गंवाने पड़े। क्या थे उनके पाप और क्यों युधिष्ठिर ही सशरीर स्वर्ग जा पाए? इस कहानी में हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी मिलते हैं। तो चलिए इस महाकाव्य के अद्भुत सफर पर चलते हैं। जब युधिष्ठिर की अगुवाई में पांडवों ने यह तय किया कि वो अब राजपाट छोड़कर संन्यास लेते हुए हिमालय पर्वत से स्वर्गारोहण करेंगे, तब उन्होंने यह सोचा कि सब एक साथ शरीर के साथ स्वर्ग पहुंचेंगे। लेकिन जैसे जैसे उनकी चढ़ाई शुरू हुई, तब उन्हें यह पता चला कि यह सफर इतना आसान नहीं है। युधिष्ठिर को एक एक करके अपने भाइयों और द्रौपदी को खोना पड़ा। हर पांडव के हिस्से में कुछ ऐसे पाप थे जिससे वो रास्ते में गिरकर मरते रहे। केवल युधिष्ठिर ही बचे रहे। आखिर ऐसी क्या बात थी कि वो बचे रहे और उनके सभी भाई और पत्नी द्रौपदी को प्राण गंवाना पड़ा? तब युधिष्ठिर ही उन्हें बताते रहे कि आखिर उन्होंने कौन सा पाप किया जो लड़खड़ा कर गिरे और प्राण छोड़ दिए। पहली गिरी द्रौपदी, जो सभी को चकित कर गईं। द्रौपदी लड़खड़ाई और गिर पड़ी। सब कुछ ठीक चल रहा था। द्रौपदी और सारे पांडव बात करते हुए स्वर्गारोहण के लिए चढ़ाई चढ़ रहे थे। तब अचानक द्रौपदी लड़खड़ाई और जमीन पर गिर गईं। सभी चकित रह गए कि ये क्या हो गया। तब भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि आखिर द्रौपदी ने ऐसा क्या पाप किया जो वह गिरी और उनके प्राण छूट गए। तब युधिष्ठिर बोले, वह अर्जुन को लेकर विशेष पक्षपाती थीं, इसलिए उसने उसी का फल भुगता है। सहदेव के पाप के बारे में युधिष्ठिर ने क्या बताया? अब जैसे जैसे वे आगे बढ़े, सहदेव ने अपनी जीवन की अंतिम सांस ली। कुछ देर बाद सहदेव गिर पड़े। तब भीम ने कहा, माद्रीपुत्र, सहदेव के अंदर तो न किसी तरह का घमंड और न उसने कभी हम लोगों की सेवा में कोई कोताही की, तो फिर वो कैसे गिर गया? युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि सहदेव का पाप ये था कि वो सोचते थे कि उनसे अधिक बुद्धिमान और कोई नहीं, इसलिए उनकी सोच ने उन्हें गिरा दिया। अब बारी थी नकुल की। तीसरे नंबर पर रास्ते में नकुल गिरे। नकुल के गिरते ही भीम ने फिर से सवाल किया कि हमारा ये भाई तो कभी धर्म से अलग नहीं हुआ, हमेशा हमारी आज्ञा का पालन किया, फिर वो क्यों गिरे? अब युधिष्ठिर ने जवाब दिया, नकुल सोचते थे कि उन जैसा रूपवान कोई नहीं, इसी वजह से नकुल को अपने कर्मों का फल मिला है। फिर अर्जुन ने भी प्राण छोड़ा। सभी बचे पांडव शोकाकुल थे। सभी को लग रहा था कि पता नहीं कब किसका नंबर आ जाए। अब तो केवल युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम ही बचे थे। कुछ देर जाने पर अर्जुन गिरे और प्राण छोड़ दिया। अब दुखी भीम ने पूछा, भाई युधिष्ठिर, अब ऐसा क्यों हो गया? अर्जुन ने तो कभी झूठ नहीं बोला, फिर ये दशा क्यों हुई? युधिष्ठिर बोले, अर्जुन हमेशा घमंड किया करते थे कि एक ही दिन में सभी शत्रुओं का नाश कर देंगे, परंतु कभी ऐसा कर नहीं सके। घमंड ही उनका पाप था। इसके साथ साथ वह दूसरे धनुर्धरों का अनादर भी करते थे। ऐसा कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। आखिर में भीम गिरे। अब भीम भी जमीन पर गिर पड़े। गिरते गिरते बड़े भाई से पूछा, महाराज, मैं शरीर स्वर्ग में पहुंचोगे? तब इंद्र उन्हें अपने रथ पर बिठाकर स्वर्ग ले गए, जहां पांडव पहले से मौजूद थे। आपने देखा कि आखिर क्यों युधिष्ठिर ही अकेले स्वर्ग पहुंचे, जबकि उनके सभी भाई और पत्नी को रास्ते में अपने प्राण गंवाने पड़े। क्या आपने इस कहानी से कुछ नया सीखा? कृपया नीचे कमेंट में बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।